हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का फुल सॉल्यूशन, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो वराह मिहिरस्य जन्म कदा अभवत। तो इसका उत्तर होगा 499 ख्रीस्ताब्दे। नेक्स्ट है, उद्योगे किम नास्ति। तो इसका होगा दारिद्र्यम। तीसरा, विवेकानंदस्य जन्म डैश ख्रीस्ताब्दे अभवत। तो इसका होगा 1863। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर वीर गतिम प्राप्नुत। तो इलाहाबाद नगरे, प्रयाग नगरे। नेक्स्ट है, 6वीं से 10वीं तक उचित शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यत, है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। लिखा है, मनसा सततम स्मरणीयम वराह मिहिरा उद्यनम समाप्य उज्जैनी आगता मित्रमेव आपत्सु कार्यम साधयति कोकिला नाम मधुर स्वरा चित्तम आकर्षयति दर्शित्वान पदे प्रत्यहस्ति कित्वतु। अब 11 टू 16 में है, एक पदेन उत्तर लिखना है ना। प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो किम न मननीयम तनिज सौख्यम। दूसरा है, कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवस भवति। तो जनवरी मासे। नेक्स्ट है, ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता। तो इसकी स्थापना किसने ने की थी? बुंदेल राजपूतेन रुद्र प्रतापेन ने, है ना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानम प्रेरक प्रेरक पथप्रदर्शक इश्च पथप्रदर्शकस्य कः। तो कौन थे पथ प्रदर्शक? तो स्वामी विवेकानंद। अधिकृत पदे प्रत्यय अस्ति। अधिकृत में कौन सा प्रत्यय है? तो लप प्रत्यय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्दों में लिखनी है ना, संस्कृत में आपको लिखनी है। तो 23 को संस्कृत में बोलते हैं त्रयोविंशति एंड 45 को बोलते हैं पंचचत्वारिंशत्। क्वेश्चन नंबर अब 17 से लेकर के 22 तक हमारे लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें 3-3 नंबर एक प्रश्न में है आपके। तो पहला प्रश्न में, अस्माकं संविधानम कदा प्रारब्ध अभवत। तो इसका उत्तर होगा, अस्माकं संविधानम 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे प्रारब्धम अभवत, है ना। कदा की जगह हम 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे लिखेंगे। नेक्स्ट है, उपनिषद ध्येय वाक्यम किम यम विवेकानंद स्वजीवनी आधारित। कौन सा उपनिषद ध्येय वाक्य था जिन्हें स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में उतारा, धारण किया? तो था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, है ना। यह स्वामी विवेकानंद स्वजीवनी आधारित। अब नेक्स्ट है, वसंत उत्सव किम किम द्योत्यति। तो वसंत उत्सव प्रकृति सौंदर्यम उल्लासम ज्ञानम उपासना द्योत्यति। नेक्स्ट है, निर्देशानुसारम लिखत। पंचवटी शब्द समास लिखत। पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। बालिका धावन्ति इति वाक्यम शुद्धम करोति। तो इसका होगा, या तो हम इसको लिख सकते हैं बालिका धावती, और एक उत्तर इसका ये भी हो सकता है कि बालिका धावन्ति, है ना। एक हमारा इसका उत्तर और क्या हो सकता है? बालिका धावन्ति, दो इसके उत्तर हमारे हो सकते हैं। नेक्स्ट है, गंतुम पदे प्रत्यम पृथक कुरुत। गंतुम पद में हमको पृथक अलग करना, तो इसमें तुम है, मतलब ये तुम प्रत्यय लगा हुआ है। अब नेक्स्ट है, संख्याओं को हमें किस में लिखना? संस्कृत में। तो 42 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? द्विचत्वारिंशत्। 27 को क्या बोलते हैं? सप्तविंशति। 35 को पंचत्रिंशत्। अब आपके प्रश्न क्रमांक 22 में, स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत या अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति। एक ऐसा श्लोक लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक का जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ये आप संस्कृत की बुक से पाठ 4 में है, और 1-2 पाठों में और है, उसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 5 अंक निर्धारित। अब 23 से 26 में प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक दिए हैं। तो जैसे इसमें एक आवेदन का प्रारूप दिया है पूरा, है ना। जैसे पहला है, अधोलिखित प्रदत्त शब्दे पत्रम पूरयत, है ना।
अभी हमको विकल्प दिए हैं, तो पहला जैसे आ गया अपना उज्जैन नगरम, फिर यहाँ पे दिनांक लिखी हुई है 15/2/2024। पूज्य पिता अहम अत्र कुशलम अस्ति अद्य भवतः पत्रम प्राप्तम। तो दूसरे में क्या आ गया पत्रम। भवतः स्वास्थ्यम कथम अस्ति मम वार्षिक मूल्यांकनम आगामी मासे। तीसरे में क्या आ गया आगामी मासे भविष्यति अहम प्रतिदिनं प्रातः 5 वादने उत्थाय अध्ययनम अध्ययनम करोमि। परीक्षायाम अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण। है ना, क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा उत्तीर्ण। उत्तीर्णाम उत्तीर्ण भविष्यामि इति विश्वासः मातरं वंदे भवतः पुत्र श्यामा। है ना, ये आपका हो गया प्रश्न क्रमांक 23। अब 24वां देखते हैं। अधोलिखितेषु एक विषय पंचवाक्यानि संस्कृते लिखित। निम्नलिखित दिए हुए में से किसी एक विषय पर आपको 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। जैसे विद्यालय दिया, उद्यानम, पुस्तकम, धेनु। तो यहाँ पर हम अपने पाठ्य पुस्तक के पीछे से ही आपके निबंध दिए हुए हैं, तो आप उन्हें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखतु। तो इसका पहला प्रश्न है, जैसे दिया अपस्सु मित्रम जानीया युद्धे शूरम धने शुचिम भार्या चूड़ेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। तो अपस्सु का जानियात विपत्ति में किसकी पहचान होती है मित्रम। युद्धे का जानियात शूरम। षडेषु वित्तेषु का जानियात भार्यम। व्यसनेषु का जानियात बांधवान। और छिड़ेषु इत्यस्य वचनम लिखत। इसका वचन लिखना है, तो ये है बहुवचनम। प्रश्न क्रमांक 26 अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में लिखने। जैसे मैं इसको पढ़ देती हूँ। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्या तिथो ऋतुराज वसंतश आगमन सूचना भवति। वसंत पंचमी श्री पंचमी नाम्ना अपि ज्ञाते। अस्मिन् समये प्रकृति सौंदर्यं चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। सर्वत्र रमणीयता दर्शनं भवति। वृक्षेषु नूतल किशलय राग राजते। क्षेत्रेषु सर्व पुष्पाणां सुषमा प्रीतिमा च मनोहराणि दृश्यते। आम्रेषु मञ्जरी परिता भ्रमन्ता भ्रमरः दृश्यन्ते। कोकिलानां मधुर स्वरं चित्तमाकर्षयति। वसंत समय सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। तो पहला प्रश्न माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथौ कश आगमन सूचना भवति। तो इसका पहला उत्तर शुरू लाइन में ही है। ऋतुराज वसंतश आगमन सूचना भवति। है ना। दूसरा है वसंत ऋतु पंचमी किम नामना अपि ज्ञाते। बसंत ऋतु को और किस नाम से जानते, तो बसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञाते। तीसरा सर्वत्र किम दर्शन भवति। तो तीसरे का सर्वत्र रमणीयताया दर्शन भवति। चौथा केशु नूतल किसले रागा राजते। तो इसमें होगा वृक्षेषु नूतल किसले रागा राजते। नेक्स्ट है क्षेत्रेषु। इस पद का विभक्ति लिखना है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति। आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी उत्तर में डाउट है तो प्लीज कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।